बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो आइए सबसे पहले हम इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू दी गई होती हैं स्टेटमेंट के अंदर उनको हाईलाइट कर लेते हैं। उसको हम गिवन डाटा में लिखते हैं और फिर गिवन डाटा से आगे फार्मूला लगा के उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखें, हमें जो दिया गया है, हमें एक पिन है, एक पिन जो इस्तेमाल की जा रही है उसका जो हेड है, उस हेड की जो उसने हमें लेंथ दी हुई है वो 10 मिलीमीटर है। जी, जो एक पिन है उसके हेड की जो लेंथ दी गई है वो है 10 मिलीमीटर। फिर उसके बाद वो कहता है फाइंड द प्रेशर। ये हमने प्रेशर जो है वो मालूम कर लेना है, जबकि फोर्स जो गिवन है वो 20 न्यूटन है। जी, ये थी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू जो कि हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। तो आइए अब हम इसका डाटा लिखते हैं, उसके बाद इसको हल कर लेते हैं। जी, जब जैसे ही न्यूमेरिकल को हमने हल करना है तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, गिवन डाटा। जी, अब डाटा में क्या क्या गिवन है, हमें एक साइड गिवन है, ठीक है, लेंथ गिवन है पिन की, तो हम उसको L लिख लेंगे इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। हम क्या करेंगे जी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे 10 को किस पे डिवाइड कर देंगे, 1000 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 मीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय अदर लेंथ या विड्थ कह लें। जो एरिया होता है हमारे पास उसका फार्मूला होता है लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास लेंथ एक साइड की गिवन थी, हम उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास लेंथ है 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। जी, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई, यानी एरिया किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। उसके बाद है जी फोर्स। फोर्स हमारे पास है F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, इसको वैसे लिख लेंगे हम। और प्रेशर हमने मालूम करना है, तो P हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो अब इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें सिर्फ पेन की एक साइड की लेंथ दी गई थी, हमने उस एक साइड की लेंथ को हमने पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसी लेंथ को इस्तेमाल करते हुए एरिया फाइंड किया। क्योंकि एरिया हमारे पास प्रेशर में इस्तेमाल होता है फार्मूले के अंदर, तो हमने उस लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लिया। तो उसके बाद फोर्स हमें गिवन थी, प्रेशर हमने मालूम करने हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं और इसको फिर हल कर लेते हैं। जी, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा जी, इसका फार्मूला है जी हमारे पास P इज इक्वल टू F/A। ये फार्मूला होता है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब प्रेशर तो हमने मालूम करने ना, इसको एज इट इज लिख लेंगे। फोर्स हमारे पास गिवन थी 20 न्यूटन, तो हम यहाँ पे 20 लिख लेंगे। एरिया जो गिवन है हमारे पास वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, हम इसको सिंपली 10 की -4 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 को हम ना भी लिखेंगे, अगर हम इसे डायरेक्टली 10 की -4 लिख लें तो भी ठीक है। अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं,
ये हमारे पास 20 है, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 सॉरी, 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 10 की -4 है। तो अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये 10 की पावर इकट्ठी कर लेता हूँ, तो ये 10 इसकी पावर 1 है, ये -4 ऊपर जब जाएगी इसकी पावर तो क्या हो जाएगी +4, यानी ये 10 की पावर्स मैंने इकट्ठी कर लेनी है। ये जो 10s की पावर है मैं एक 10 पे ले आऊँगा, ठीक है, एक्सपोनेंट्स का रूल्स आप जानते होंगे ना। तो ये 10 की -4 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी +1, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाई ये पावर्स को ऐड कर दे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5, और हम मालूम क्या कर रहे हैं जी प्रेशर मालूम कर रहे हैं। तो प्रेशर मालूम करने के लिए यूनिट हम क्या इस्तेमाल कर देते हैं जी प्रेशर के लिए यूनिट क्या हो जाती है, फोर्स की यूनिट हो जाती है हमारे पास न्यूटन, और एरिया की क्या हो जाती है मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। यूनिट बहुत इजी होती है, जैसे ये फार्मूला लिखा है ना, इसी से ही यूनिट आपने बनानी होती है। सपोज फार्मूला हमने लिखा हुआ है ना P = F A, तो अब इसकी यूनिट क्या होगी जी, फोर्स की यूनिट हमें पता है न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर होती है। तो जब आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाकर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इसकी क्या बन जाती है प्रेशर की यूनिट बन जाती है। तो उसी तरीके से हमने ये यूनिट बनाई है। तो बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था, बस इसमें थोड़ी सी बात याद रखनी है कि सेम हमारे पास जो एक साइड की लेंथ दी गई है पिन की, हमने उस एक लेंथ को ही आगे दूसरी लेंथ कंसीडर करना है ताकि हम एरिया फाइंड कर सकें। जब एरिया फाइंड हो जाएगा तो फिर हमारे पास फोर्स भी गिवन थी और जस्ट प्रेशर मालूम करना है। तो सिंपल सा फार्मूला होता है, छोटा सा एक न्यूमेरिकल है ये, तो इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना।